आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। राहत की खबर है, नक्सलियों ने अगवा इंजीनियर को रिहा कर दिया। 7 दिन के बाद जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने सब इंजीनियर अजय लकड़ा को रिहा कर दिया है। रिहाई के दौरान इंजीनियर की पत्नी भी मौजूद थी, मीडिया के साथी मौजूद थे। इंजीनियर को रिहा कर दिया है। मीडिया और समाज प्रमुख रिहाई की लगातार अपील कर रहे थे और आज जन अदालत लगाकर आखिरकार सब इंजीनियर को रिहा कर दिया है। तो परिवार ने बहुत राहत की सांस ली है। सब इंजीनियर को और उनके साथ एक भृत्य को 7 दिन पहले अगवा किया था, अगले दिन भृत्य को छोड़ दिया, लेकिन सब इंजीनियर को आज 7 दिनों के बाद रिहा किया है। पत्नी ने कई बार गुहार लगाई थी, जंगलों की खाक छानी थी। समाज के लोगों ने, मीडिया ने और परिवार ने बार बार गुहार लगाई और इसके बाद नक्सलियों ने आज एक जन अदालत लगाई थी और उसके बाद फिर रिहा कर दिया सब इंजीनियर को। और IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की रिहाई के बाद सब इंजीनियर ने, सुनवाते हैं आपको। शुरुआत में आपको कैसा पकड़ा गया, क्या बोला गया? नक्सलियों ने पकड़ के मारपीट किया, हाथ बांधा, क्या किया आपको? नहीं, मुझे पकड़ा गया। मुझे रोड देखने के लिए गया था, तो उसी दौरान मेरे साथ और एक प्यून भी था चपरासी, साथ में गए, क्योंकि मेरे को भाषा का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से मैं उसको लेके गया हुआ। लेने के बाद वो हम जब देख के वापस आ रहे थे तब हमको पकड़ लिया गया और हमसे पूछताछ की गई कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। उसके बाद हमें वहाँ से आगे ले लिया गया अंदर साइड। अंदर लेने के बाद वहाँ पे हम लोग को आराम से पेड़ के नीचे में बैठा दिया गया और पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया कि क्या नाम है, क्या करते हो, और जो प्यून था उससे भी नाम पूछा गया। और पर इन 7 दिनों में जब सुबह होती थी, उस सुबह मेरे को लगता था कि आज सुबह है, आज मेरे को ले जाएंगे, कुछ न कुछ मेरे साथ घटना घटित हो जाएगी। बहुत सारे जंगल घुमाया गया मेरे को। लास्ट में ये जहाँ से मुझे निकाले, जहाँ से मुझे छोड़ा, एरिया को मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, कि सभी पत्रकार, सभी जो भी दुआ किए मेरे लिए, वो दुआ रंग लाई, जिस कारण से मैं आजाद हो पाया। अदरवाइज मैं यहाँ आपको लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहा। तो 7 दिनों के बाद रिहाई के बाद बेहद भावुक और डरे सहमे से नजर आए सब इंजीनियर, और उनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की थी। इस वक्त हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम का, जो दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद, 7 दिन तक प्रयास किया परिवार ने, मीडिया ने, समाज के कुछ लोगों ने, और इसके बाद ये रिहाई संभव हो पाई है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अब उनका मेडिकल होगा, उनसे बातचीत होगी। बताएं पूरे घटनाक्रम के बारे में। जी देखिए, 7 दिन पहले जो इंजीनियर है PMGSY के अजय लकड़ा, इनका अपहरण नक्सलियों ने कर लिया था गोरना मनकेली रोड पर। ये रोड कंस्ट्रक्शन जो किया जाना, उसके लिए सर्वे करने और उसी निर्माण कार्य से संबंधित जानकारियां लेने के लिए उस गांव पे गए थे। लेकिन तभी नक्सलियों ने उनका रिहा कर लिया। साथ में जो उस विभाग के भृत्य हैं उनको भी अगवा कर लिया था नक्सलियों ने, लेकिन उन्हें लगभग 2 दिन बाद नक्सलियों ने रिहा कर दिया था। इसके बाद से ही जो इंजीनियर अजय लकड़ा है वो नक्सलियों की गिरफ्त में रहे हैं। तो 7 दिन का समय बीत चुका है और पिछले 3 दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि इंजीनियर अजय लकड़ा को आज रिहा किया जाएगा, कल रिहा किया जाएगा। तो अब ये अटकलें खत्म हो चुकी है। जो इंजीनियर है अजय लकड़ा को सकुशल जन अदालत लगाया गया था जेदापुर गाँव में। ये तकरीबन बीजापुर जिला मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ कोई पहुँच मार्ग नहीं है। तो इस जगह पर नक्सलियों ने जन अदालत लगाया और उसके बाद जो वहाँ उपस्थित जनता थी उसके निर्णय के आधार पर, उनके मतों के आधार पर इनको रिहा किया गया। उनकी पत्नी भी वहाँ जन अदालत में मौजूद थी। जैसे ही अजय लकड़ा को रिहा किया गया, वो उनकी पत्नी से जा लिपटे और उस समय का जो पल था काफी भावुक था।
दोनों की आंखें ही नम थी। इतना ही नहीं, पुनीत ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ जितने मीडिया कर्मी और दूसरे समाज के लोग खड़े थे उनके भी आंखें नम हो चुकी थी कि किस तरीके से 7 दिन एक दूसरे से अलग रहने के बाद पति पत्नी का मिलन हो रहा है। अब चूंकि रिहाई हो चुकी है, सारी अटकलें खत्म हो चुकी है, अब इन्हें जिला मुख्यालय वापस ले जाया गया, वहाँ इनका मेडिकल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस है, इनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेगी, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त जरूर है, क्योंकि बेहद ही खौफजदा वो दिख रहे थे। अब भी जब हमने उनसे बातचीत की, उनकी पत्नी से बातचीत की, तो वो ऐसा लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें नई जिंदगी मिली। और जो अपहरण के कारण हमने उनसे जानने की कोशिश की कि पुनीत, वो बार बार यही चीज़ को दोहराते रहते कि नक्सलियों ने उनको ठेकेदार समझकर अपहरण कर लिया था, और लगातार ये दबाव भी बना रहे थे नक्सली कि वो ठेकेदार है, इस बात को स्वीकार करें। क्योंकि वो पेशे से इंजीनियर है, लगातार वो इंजीनियर होने की बात करते रहे, और उनके जो दस्तावेज थे, आई कार्ड उनके पास नहीं था, तो मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही वो आई कार्ड नक्सलियों तक पहुंचाया गया। इसके बाद जो तमाम दस्तावेज होते हैं विभाग के, उनको नक्सलियों को शो किया गया, तब जाकर ये नक्सली मानने को तैयार हुए कि ये वास्तव में ठेकेदार नहीं है, एक इंजीनियर है। तब जाकर, और तमाम लोगों की अपीलें थी, मीडिया की अपील थी, उनकी पत्नी भी लगातार 4 दिनों से जंगलों में भटक रही थी, तो इस पर इसको ध्यान में देते हुए नक्सलियों ने आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया। और बेहद ये राहत भरी पल है पुलिस और प्रशासन के साथ ही अजय लकड़ा के परिवार की। चलिए, तो वेद आप बने रहे हमारे साथ में। कुछ ही देर पहले जब रिहाई हुई तो जैसा वेद भी बता रहे और हमारे सहयोगी राजा ने भी दिखाया था कि पूरा परिवार बहुत भावुक था, उनके तमाम जो साथी थे वो भी भावुक थे उस क्षण में, और भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि अब उनकी रिहाई हो गई। उनकी पत्नी से बातचीत की IBC 24 ने, दिखाते हैं आपको। बीजापुर से 7 दिन पहले अगवा इंजीनियर लकड़ा जी को रिहा कर दिया गया, और जल्दी बोल। उनके साथ जब नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर उनको रिहा किया तो उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। हम उनकी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मंजर रहा, 7 दिनों तक उन्होंने कैसा फेस किया। 7 दिनों तक क्या लग रहा था मैडम, आप छूट पाएंगे नहीं छूट पाएंगे? 7 दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि विश्वास तो था कि सही सलामत आ जाएंगे, लेकिन इतना 100% श्योर नहीं थी कि वो आएंगी। लेकिन मैं सभी मीडिया के भाई बहनों जिन्होंने मेरा इस आंदोलन में साथ दिया कि हम लोग 7 दिन तक जंगल में हर जगह, हर गांव, हर पहाड़, नदी, ऐसा जगह ढूंढा, और आज वे सकुशल मेरे सामने है। आज क्या जन अदालत में आप भी थी, और क्या क्या चला वहाँ पर, ये बताइए। जन अदालत में बहुत सारे ग्रामीण बैठे थे, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी थे, और वे कुछ अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे थे, जैसे कि रोड निर्माण ना हो, पुलिस कैंप ना लगे, और भी बहुत सारी मांगे थी उनकी। और साथ ही में वो कह रहे थे कि हम मतलब सकुशल आपको रिहा कर रहे हैं, हमें मतलब कोई भी उन्होंने मारपीट या इस प्रकार का कोई। ये थी अजय लकड़ा जी की पत्नी, जो ये साफ तौर पर कह रही थी कि नक्सलियों ने भले ही उन्हें रिहा कर दिया, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि इनके पति को नई जिंदगी मिल गई, और अब ये नहीं चाहते कि बस्तर के इस नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी करें। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, बीजापुर। और हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम इस वक्त भी हमारे साथ में लाइव जुड़े। वेद, आपने कुछ ही देर पहले पत्नी से बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि जन अदालत में भी उनसे बातचीत हुई, और ये भी क्लियर हुआ कि इनको ठेकेदार समझ करके अगवा कर लिया था। बाद में जब तस्दीक कर ली कि वो सब इंजीनियर हैं डिपार्टमेंट में, तभी उनको छोड़ा है। लेकिन जिन शर्तों या जिन मांगों के बारे में सभी जानना चाहते थे, क्या वे प्रशासन के सामने रखी गई हैं, या अब उनके आने पर उनसे बातचीत के बाद में वो प्रशासन को बताए जाएंगे? देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा कि जो अपहृत इंजीनियर है अजय लकड़ा, वो सकुशल अब जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। चूंकि जिला मुख्यालय की दूरी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की है, जहाँ पर हम खड़े, तो तकरीबन 20 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी यहाँ से निकल गई, तो वो जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और साथ ही जिस तरीके से जो मांगे, जो शर्तें हैं, उनकी बातें कर रहे थे, तो जो जन अदालत लगा हुआ था, उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी, तो उनका ये भी कहना था कि इलाके में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, चूंकि सड़क को लेकर के नक्सलियों का हमेशा से विरोध रहा है, और सड़क बनाने वाली एजेंसी से ही ताल्लुक रखते हैं, उसी विभाग के इंजीनियर हैं, तो मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि सड़क बनाने को लेकर के ही नाराजगी थी। भले ही वो उन लोगों ने ठेकेदार समझकर अपहरण कर लिया, लेकिन वो किसी भी सूरत में उस इलाके में सड़क बनने नहीं देना चाहते। और लगातार जन अदालत में जब उनकी रिहाई हो रही थी, तो वो जो तमाम लोग उपस्थित थे, जो संगम कैडर के, निचले कैडर के नक्सल संगठन के, वो शासन विरोधी नारे लगा रहे थे। हालांकि उनकी सकुशल रिहाई तो हो गई है, लेकिन अभी उनके मन में जो खौफ है वो साफ देखने को मिल रहा था। साथ ही उनकी पत्नी इतनी ज्यादा खौफजदा लग रही थी, जब हम उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि अब बस्तर के किसी भी जिले में अब उनके पति को नौकरी करने नहीं देंगे, चाहे
है उनको नौकरी क्यों नहीं छोड़ना पड़े। तो एक खौफनाक जो मंजर था वो अब टल चुका है और सुकून देने वाली खबर है कि इंजीनियर जो है वो सकुशल पहुंच चुके हैं। अब उनका मेडिकल होगा और इसके साथ ही जो प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी है वो घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। हालांकि उनकी पत्नी ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया, अजय लकड़ा ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया, ना ही कोई मारपीट की गई। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि वो इंजीनियर को ठेकेदार समझ बैठे थे और यही एक मूल वजह निकल कर सामने आ रही है कि नक्सलियों ने उनका अपहरण किया था। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका वेद, इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जैसा वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी दिखा और बता रहे थे कि परिवार इस वक्त बेहद डरा सहमा है। यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि उनकी रिहाई हो गई, लेकिन एक गलतफहमी के चलते ठेकेदार समझकर उनको नक्सली उठा ले गए थे। ये बात अब तक सामने आई है।